नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान पूरे मुल्क में इस शानदार ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए काम करती है और इसकी सरगर्मियों का दायरा काफ़ी फैला हुआ है। इन सरगर्मियों में कानूनी और आईनी इस्तिलाहात की तरवीज और इरशाद भी शामिल है, जिसके लिए कौमी उर्दू काउंसिल ने एक लीगल पैनल बना रखा है। इस पैनल का मकसद कानून के जानकारों को उर्दू ज़बान में कानूनी नुकात और बारीकियों से वाकिफ कराना है। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर फ़रोग़ उर्दू भवन में लीगल पैनल की मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के साथ कानून के माहिरीन ने शिरकत की। तक़सीम वतन से कब्ल तक उर्दू अदालत की ज़बान रही है, ताहम कानूनी इस्तिलाहात और उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल आज़ादी के बाद भी बदस्तूर जारी रहा और इसकी ज़रूरत आज भी महसूस की जाती है। सबूत के लिए पेश होने वाली दस्तावेजात में इन इस्तिलाहात और उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल पहले भी रहा, आज भी है और आगे भी रहेगा। इन ख्यालात का इजहार कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने गुज़िश्ता दिनों सदर दफ्तर में मुनाकिदा लीगल पैनल की मीटिंग में खिताब करते हुए किया। लीगल पैनल की आज मीटिंग हुई है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि जो जुडिशरी के लोग हैं, पुलिस महकमे में लोग हैं या इस तरह के महकमे जहाँ पे उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और वो लोग उर्दू अल्फाज को समझ नहीं पाते हैं, तो उनको समझाने के लिए हम लोग एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, 2-3 दिन का वर्कशॉप, जो कि हम फरवरी के महीने में करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि उस सेमिनार के अंदर, उस वर्कशॉप के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्टर को, HRD मिनिस्टर को हम लोग इनवाइट करेंगे, कांटेक्ट करते हैं उनसे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और उद्घाटन करें इसका। और हमारा टारगेट ये है कि उसमें कम से कम 50 स्टेक होल्डर्स आएँ, जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे, उन्हें बताएंगे। हमारे रिसोर्स पर्सन का भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। हम 6 से 10 रिसोर्स पर्सन को बुला रहे हैं, जो उन्हें बताएंगे कि उर्दू के कितने वर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल कसरत से होते हैं, जो जुडिशरीज़ के अंदर, पुलिस के अंदर या इस तरह के जो दूसरे महकमे हैं, और उसका उर्दू अल्फाज को हिंदी और अंग्रेज़ी में हम किस तरह से उसको लेते हैं, उसका ट्रांसलेशन क्या है। हम जो जुडिशरी के लोग हैं उनको अवेयर कराना चाहते हैं, उनको बेदार करना चाहते हैं कि उर्दू के अल्फाज से वो बेजार नहीं हो, बल्कि उसको समझने की कोशिश करें। इसके अलावा हम लोगों ने आज डिस्कस किया है कि हमने हिंदुस्तान के जितने लॉ फैकल्टीज़ हैं या स्कूल्स ऑफ लॉ हैं, उन तमाम फैकल्टीज़ को, स्कूल्स को हमने एक ख़त लिखा है कि आप अपने फैकल्टी के अंदर उर्दू को एज ए लैंग्वेज पढ़ाएं, ताकि उर्दू पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जितने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, उसमें उर्दू का इस्तेमाल कसरत से हुआ है, तो वो जो है उसको उर्दू पढ़ करके उन अल्फाज को अच्छी तरह से समझ सकें, उनको अपने काम में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है हो। तो इसके लिए भी हमने एक पहले ही ख़त लिखा था, उसको अब हम रिव्यू करने जा रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट करने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे उस उर्दू के प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इस मीटिंग की सदारत प्रोफेसर नुज़रत परवीन खान ने की। उन्होंने कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल उर्दू दा तबके को कानूनी नुकात और इस्तिलाहात से वाकिफ कराने के लिए कानून से मुताल्लिक मुख्तलिफ किताबें शाया करती रहती है। इसके अलावा लीगल पैनल के तहत कानूनी इस्तिलाहात और किताबों के ताल्लुक से मीटिंगों का इनेकाद भी होता रहता है। उर्दू का जो इस्तेमाल है, हमारे पूरा जस्टिस सिस्टम, जितना भी हमारा चाहे पुलिस महकमा हो या कोर्ट हो या और भी जो बॉडीज़ हैं, हर जगह इस्तेमाल होता है। और कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें इस्तेमाल होता है और वो करते भी हैं, मगर जहाँ तक अब देखा जा रहा है नई जनरेशन्स, उन्हें ये भी नहीं पता होता ये मीनिंग इसका क्या है या एग्जैक्टली हम यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कदम नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ले रही है,
जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ विद रिगार्ड टू कि हम उनकी नॉलेज को रिफ़्रेश करें, अपडेट करें और उनको वो लफ्ज़ हिंदी अंग्रेज़ी के मायने के साथ समझ में आएंगे और उनका सही यूज़ सही जगह पे हो। तो इसी के मद्देनज़र 2-3 चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड करी। एक तो डिसाइड करा क्यों ना स्टूडेंट लेवल से ही वो अपने लीगल लर्निंग में सीखते हुए चलें। लेकिन आज जो हमारी मीटिंग है वो इस वर्कशॉप के बारे में है, जो हम 2 दिन की एक वर्कशॉप करना चाहते हैं। जो स्टेक होल्डर्स जिसमें वही लोग होंगे जिनको ये इस्तेमाल करना होता है, उन्हें हम इनवाइट करेंगे। यहाँ पर कुछ रिसोर्स पर्सन उनसे वो नॉलेज देंगे कि ये ऐसे, और वहाँ पर उनके पहली वर्कशॉप में हमारा मेन इंटेंशन है हमें भी पता चले किस लेवल तक उनको चाहिए है या उसमें कितने और लोग हमारे पार्ट बन सकते हैं या किन्हें और भी हमें ये सिखाना चाहिए। क्योंकि पहली बार में हम तो पर्टिकुलर टारगेट नंबर ऑफ़ पीपल में भी और इन टर्म्स ऑफ क्या क्या लॉ क्या क्या सब्जेक्ट सिखाएंगे, लेकिन जब वही पार्टिसिपेंट आएंगे तो हमें शायद ये भी समझ में आएगा कि कौन कौन से और स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से और एरियाज़ हो सकते हैं जिसमें ये हमको सिखवाना चाहिए। तो यही इंटेंशन है ये वर्कशॉप करने का। मशहूर माहिर कानून प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि लीगल पैनल के तहत कौमी उर्दू काउंसिल जो 6 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद करने जा रही है, उसमें मुख्तलिफ शोबाजात से मुख्तलिफ अफसरान को मदऊ किया जाएगा और माहिर कानून की खिदमात भी ली जाएंगी ताकि कानूनी इस्तिलाहात की इफ़हाम व तफ़हीम के रास्ते हमवार हो सकें। कि आज हमारा ये जो लॉ पैनल का कोर ग्रुप है, इससे एक मीटिंग हुई है और इसमें हम एक रिफ्रेशर कोर्स जो है शुरू करने के लिए जा रहे हैं उन महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन के लिए जिनका उर्दू के अल्फाज से वास्ता पड़ता है या कानूनी इस्तिलाहात से, जैसे अदलिया है, पुलिस डिपार्टमेंट है और इसी तरह के दीगर इदारे हैं। जहाँ तक देखिए अक्सर कभी कभी ये कहा जाता है कि भाई उर्दू जो है कि अब उसकी ज़रूरत कम होती चली जा रही है, कि कानूनी अदब जो है वो इसकी बका का ज़ामिन है, उर्दू अदब की बका का ज़ामिन है, चूँकि जो दस्तावेज़ात अब तक एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और वो किसी भी दौर में हुई हो उनको हमेशा सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। तो वही हमारा मकसद है। पैनल मीटिंग में मौजूद दीगर मेंबरान ने कौमी उर्दू काउंसिल के लीगल पैनल और कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के काम की सताइश की, साथ ही मुफीद मशवरे भी दिए जिन्हें एजेंडे में शामिल कर लिया गया। यूनिवर्सिटी के निसाबों में जो निसाब है उसका नाम है लीगल लैंग्वेज और लॉ एंड लैंग्वेज है, लेकिन बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि इसका मतलब अंग्रेज़ी है। तो ये अपनी जो है सवाबदीद के ऊपर है कि जो लॉ की जो फैकल्टियाँ हैं और लॉ की यूनिवर्सिटियाँ हैं उसको लॉ एंड लैंग्वेज को मलूज़ खातिर रखें और अपने निसाब में हर जायज़ तब्दीली को एक ख़ास मुकाम और एक जगह इनायत करें जिसमें हिंदुस्तान की तमाम ज़बान जो है और जिनको भी वो पढ़ा रहे हैं, उर्दू है, हिंदी है या और भी जो शेड्यूल 8 में जो ज़बानें हमारे आइन में दर्ज है, उन ज़बानों की रियायत से भी अपने निसाब में इसकी तब्दीली ज़रूरी है। अभी सूरत हाल ये है कि सिर्फ हम उसमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, लीगल इंग्लिश पढ़ाते हैं, लॉ एंड लैंग्वेज का जो हक़ है वो कमा हक़ हो अब तक अदा नहीं हो पाया है। और NCPUL के हवाले से और लॉ पैनल के इस मीटिंग के हवाले से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से यूनिवर्सिटियों के निसाब में उर्दू का जो मुकाम है और जो दीगर हिंदुस्तान की ज़बानों का जो मुकाम है उसको शामिल किया जाए। लफ्ज़ों की साख्त और उनके इस्तेमाल के सिलसिले पर ये बातें हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जानते कि उसका मतलब क्या हुआ, और कभी कभी वो बहुत ही बेहतर जगह पर इस्तेमाल हो जाते हैं हमारे ही ज़रिया, लेकिन हम नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये जो हमारे पावर्स होते हैं जिसमें एडवोकेट्स को क्लाइंट डेडिकेटेड करता है, या फिर हमारे जो प्लेंट हैं कोर्ट के अंदर के प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट जो जवाब देते हैं, रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के इस्तेमाल में सारी वसीक़ा नवीस से लेकर मुक़ीर अलय, या फिर आप कचहरी कोर्ट में आ जाइए तो मुद्दई अलय, FIR आज प्रथम इत्तला रिपोर्ट कहला रहा है वो, लेकिन फिर FIR है वो FIR ही ज़्यादा चल रहा है। अब उसके बाद फिर तो ये सारी चीज़ों में जो तरतीब है
अलग अलग जगहों पर बहुत इस्तेमाल तो होती है, लेकिन चूँकि NCPL इन सब चीज़ों के लिए नहायत संजीदा है, तो ये एक बड़ा और बेहतर काम है कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू के हवाले से काम तो अदलिया के अंदर जो भी हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में हो रहे हैं, पुलिस में हो रहे हैं, उसमें जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ हैं उनकी साख्त, उनकी तरतीब, उनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार और उनकी अपनी हैयत, इस पर अगर बहुत ही बेहतर ढंग से एक रेफ्रेशर कोर्स कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू अगर करा रहा, तो इसमें डायरेक्टर साहब उनके या उनके अमला या फिर हम तमाम लोग जो लगे हैं, हम लोगों को लगता है कि इससे एक खूब बेहतरीन और अच्छा मैसेज ज़बान और बयान के हवाले से जाएगा। मीटिंग के इख्तिताम पर कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने सभी शुरका का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि फरवरी में मुनक़िद होने वाले रिफ्रेशर कोर्स की वर्कशॉप से शुरका के इल्म में इजाफा होगा और उन्हें उर्दू के कानूनी व आइनी नुकात को समझने में भी मदद मिलेगी। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। ये शेर दर्द का है, दिल को दिल से राह होती है। ये शेर किसी हद तक इस मुहावरे की तर्जुमानी करता है। इस शेर में शायर अपने और अपने महबूब के उस ताल्लुक का जिक्र कर रहा है जो उसके और उसके महबूब के दिलों के दरमियान है। शायर कहता है कि उसके महबूब का पैगाम उसका दिल ही ले आता है। पैगाम रसानी के लिए कासिद की जरूरत नहीं है, क्योंकि महबूब के दिल का पैगाम उसके दिल तक रास्त तौर पर पहुंच जाता है। उसके लिए कासिद की जरूरत नहीं है। इसलिए शायर कासिद से कहता है कि उसके महबूब का पैगाम लाना उसके बस का काम नहीं है। ऐ कासिद, तू अपनी राह ले। और आइए नाजरीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक सेंटर की। मुल्क भर में कायम कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के मराकज़ उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। काउंसिल के उर्दू लर्निंग सेंटर से न सिर्फ बड़ी तादाद में उर्दू सीखने वाले तलबा जुड़ रहे हैं, बल्कि काउंसिल के जरिए चलाए जा रहे उर्दू डिप्लोमा कोर्सेज से इन्हें मुलाजमत के मौके भी फराहम हो रहे हैं। नाज़रीन, भोपाल शहर में 11 साल पहले कायम किए गए सेंटर से अब तक तकरीबन 1000 से ज्यादा तालिब इल्म उर्दू की तालीम हासिल करके रोजगार से जुड़ चुके हैं और अपनी और अपने खानदान की किफालत कर रहे हैं। भोपाल में 34 साल पुरानी एक रजाकार तंजीम अरुमा शिक्षण एवं संस्कृत समिति के नाम से सरगर्म है, जो उर्दू जुबान के फरोग के लिए भी काम कर रही है। तकरीबन 11 साल पहले सन 2008 में इस समिति ने कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान का एक मरकज कायम किया था, जिसमें उर्दू का 1 साला डिप्लोमा कोर्स आज भी कामयाबी के साथ चल रहा है। यहाँ हर साल उर्दू डिप्लोमा कोर्स में 100 तालिब इल्मों को दाखिला दिया जाता है, मगर इस डिप्लोमे के उम्मीदवारों की तादाद इतनी ज्यादा रहती है कि मरकज के मुंतजमीन तमाम उम्मीदवारों को दाखिला नहीं दे पाते। ये उर्दू काउंसिल के उर्दू डिप्लोमा कोर्स की मकबूलियत का जीता जागता सबूत है। साल में एक बार ही
फरवरी में फॉर्म भरे जाते हैं और बच्चों में बड़ा सीखने का रुझान है और उर्दू सीखने का और उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। उर्दू को फ़रोग़ के लिए बहुत ज़बरदस्त कोशिश है और अगर ईमानदारी से अगर कोई उर्दू सीखना चाहता है तो बहुत आसान तरीका वो NCPL ने निकाला है। NCPL ने उर्दू सबके लिए एक बहुत आसान किताब निकाली है और जो बच्चे उर्दू सीखना चाहते हैं बहुत आसानी से सीख रहे हैं और जो इनका लेसन प्लान है उससे बाकायदा जैसे इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग होती है उसी तरीके से अलिफ बे ते से सीख रहे हैं। कौमी उर्दू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम चलने वाला ये सेंटर पूरे भोपाल में मशहूर है। सेंटर के असातिज़ा काउंसिल के अमली ताउन से काफी मुतमईन हैं और पूरी दिलचस्पी से तलबा को उर्दू तालीम से आरास्ता करने में सरगर्म रहते हैं। असातिज़ा मानते हैं कि काउंसिल की तैयार की हुई किताब उर्दू तदरीस व तालीम में काफी काम आती है और तालिब इल्म भी इसे बड़े शौक से पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार कोशिश है और इससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद या बहरावर हो सकते हैं। तहज़ीब व कल्चर किसी भी कौम की बहुत कीमती विरासत होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये उर्दू के लिए जो ये कोशिशें और बल्कि उसके लिए मदद और ये चीज़ें फराहम की हैं तो ये बड़ी काबिल तारीफ़ है और बच्चे बड़े शौक़ से सीख रहे हैं क्योंकि हमारा सिखाने का पैटर्न भी आसान है। उर्दू ज़ुबान ख़ुद भी बहुत आसान ज़ुबान है। जिसको नहीं आता उनको लिखना भी सिखाना पड़ता है, हिंदी में भी वर्ड हैं और उर्दू में भी हैं, ऐसे समझाना पड़ता है। वो मतलब किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता तो उनके साथ में मेहनत भी करना पड़ती है। वो कई डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं तो उनको समझा देते हैं। फैमिली वाले हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं, जो स्कूल में जाते हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं। सभी को मतलब ज़्यादा लैंग्वेज ही पसंद है। अरोमा शिक्षण एवं संस्कृत समिति ने ये मरकज कौमी उर्दू काउंसिल के ताउन से भोपाल के ताजुल मसाजिद कैंपस में कायम किया है और इस उर्दू लर्निंग सेंटर से उर्दू सीखने वालों में मर्द व ख्वातीन सभी शामिल हैं। उर्दू सीखने वालों में मुस्लिम तलबा के साथ हिंदू तलबा भी बड़ी तादाद में देखने को मिलते हैं और ये इस हकीकत का सबूत है कि उर्दू किसी एक मजहबी फिरके की ज़बान नहीं है। सेंटर के तलबा बड़ी उम्दगी से डिजाइन किए हुए उर्दू कोर्स को पढ़ने में काफी दिलचस्पी लेते हैं और खुश होते हैं कि इन्हें इतनी मीठी और प्यारी ज़बान सीखने का मौका मिल रहा है। मैं सर्विस में हूँ तो मेरे जो आसपास के लोग हैं वो सोचते हैं कि है ना इनसे कुछ सीखें, तो मैं कभी कभी थोड़ा सा उनको सिखा भी देती हूँ। जैसे उनको मीनिंग्स नहीं आते हैं किसी किसी चीज़ के तो मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा और सीखूँ, इसके ऊपर और काम करूँ। मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है उर्दू लैंग्वेज और मैंने पहले इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ी नहीं थी तो फिर मैंने डिप्लोमा किया तो बहुत सी चीज़ें जानने को मिली और बहुत से अल्फाज जानने को मिले जो पहले पता नहीं थे। हमें 1 साल पहले कोर्स दिया और हमने उससे काफ़ी सीखा और ये आगे चल के भी हमारे लिए मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। हम इससे और भी चीज़ें सीखेंगे आगे चल के, मतलब हम इसको फैला सकते हैं, ज़बान को बता सकते हैं और भी लोगों को। भोपाल में कौमी उर्दू काउंसिल का कायम करदा उर्दू सेंटर तलबा में बहुत मकबूल है और वो चाहते हैं कि इस तरह के मजीद सेंटर मध्य प्रदेश में कायम किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा तालिब इल्म उर्दू ज़बान सीखकर मुल्क की मुश्तरका तहजीब के फरोग में ताउन दे सकें। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू ज़बान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया,
मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं और आइए अब बात करते हैं हिंदुस्तानी फिल्मों और उर्दू जबान की। हिंदुस्तानी सिनेमा और उर्दू का ताल्लुक बड़ा पुराना है। हिंदुस्तानी सिनेमा में उर्दू के इस्तेमाल से जो नग़मे वजूद में आए वो आज भी सबको महसूस करते हैं। ये अपनी जगह एक सच है कि हिंदुस्तानी सिनेमा में नग़मों को जो मुकाम हासिल है, इसकी मिसाल किसी और मुल्क के सिनेमा में देखने सुनने को नहीं मिलती। और ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तानी फिल्मी नग़मों की मकबूलियत में सबसे बड़ा हाथ उर्दू ज़बान का है। उर्दू के मशहूर शायर और नग़्मानिगार साहिर लुधियानवी फिल्मी दुनिया की वो अजीम शख्सियत थे जो अपनी अदबी शोहरत की बदौलत फिल्मी दुनिया में आए और जिन्होंने फिल्मी नग़्मानिगारी का मिजाज और लहजा बदल कर रख दिया। उनके कलम के जादू और पुरअसर लफ्ज़ों के इस्तेमाल से जो नग़मे पर्दे सिमी पर आए, उनकी बदौलत बहुत सी फिल्मों को कामयाबी मिली। मुलाहजा कीजिए साहिर लुधियानवी की एक मशहूर नज़्म जो उनके मशहूर शेरी मजमूए तलखियाँ में शामिल है और जिसे महेंद्र कपूर ने बी आर चोपड़ा की मशहूर फिल्म गुमराह के लिए गाया था।